ब्रेक एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। वतरगाम रफियाबाद में हाल ही में मिनी सेक्रेटरीट की इमारत में मुंतकिल होने वाली सरकारी दफारत को इमारत की खस्ता हाली की वजह से मसाइल का सामना है। माजी में इलाके के कई सरकारी दफातर वतरगाम के इलाके में किराए की रिहाइश गाहों में काम कर रहे थे और आवाम और अहलकार की सहूलत के लिए तमाम दफातर को हाल ही में इस नई इमारत में मुंतकिल किया गया था, लेकिन मौजूदा इमारत की खराब हालत के बायस हुक्काम के साथ साथ ज़ायरीन बुरी तरह मुतासिर हैं। इमारत में बिजली, पीने का पानी, वॉशरूम और दीगर बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। इसके अलावा तमाम खिड़कियों के शीशे और दरवाजे बुरी तरह तबाह हो गए हैं। इमारत में मौजूद 10 के करीब सरकारी महकमों के अफसरान का कहना है कि इन्हें यहाँ मुंतकिल किया गया है, लेकिन बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई। नबर कुन जाए लैट्रिन फैसिलिटी न बाथरूम सारी बेकार कुन मन कमोड न आब न बिजली कह चीज प्रॉब्लम और बाथरूम कहें दार दरवाज कहें सारी मुलजिम सिवल पेवल योर ये एहतराम यमो थोमुत मगर ये कहें दार दरवाज गन बाथरूम गई फेंसिंग वेंसिंग ठीक अगर ये फैसिलिटी बाथरूम कुन चीज दार दरवाज शीश कुन कह चीज कुन सोरी परेशान आब बाल्टी पेवान अड़ मिल पे। मैं डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर का मुलाजिम हूँ। यहाँ हम 6 मुलाजिम हैं इस जोन में। पहली बात यह है, हमें यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, न बाथरूम की, न बिजली की, न पानी की। हमारी बिल्डिंग है वहाँ पे, इसमें काफ़ी कई ऑफिस इस वक्त चल रहे हैं एंड ये भी R&B के सुपरविजन में चल रही है। मैंने एग्जन साहब से बात की एंड उन्होंने मुझे एश्योर करा दिया कि कमिंग टाइम्स में इसको एक अलग एक ऑफिस में बना देंगे विद इन दैट स्ट्रक्चर। एक सेपरेट डिवीज़न गवर्नमेंट सैंक्शन करा रहा है, वो भी इसी ऑफिस में इसी बिल्डिंग में इस्टेब्लिश करना है। और इसके साथ साथ जो बाकी ऑफिस है उनको भी रिनोवेशन किया जाएगा ताकि जो वहाँ पे हमारे ऑफिस हैं या लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। खासकर वहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं उनको भी ठीक कराना है क्योंकि बशरत हर किसी को इसकी ज़रूरत लगी जाती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो ही हमारे डिवीज़न सैंक्शन हो जाएंगे उसमें काफ़ी फंडिंग भी होगी, जैसे मुझे एग्जन साहब ने बता दिया था। इंशाल्लाह उस पर काम हो जाएगा। जिला अनंतनाग में कुकरनाग के अहलन गुडवल इलाके में मुआसरा और तलाशी कार्रवाई के दौरान हुए ग्रेनेड हमले में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जवान भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता शब इलाके में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। जरा के मुताबिक इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज पर ग्रेनेड फेंका गया। इस हमले में एक फौजी जवान समेत 3 अफराद जख्मी हुए। इन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उधर जिला बारामूला के उड़ी इलाके में दहशतगर्दों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। इस दौरान लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। बारामूला पुलिस फौज की 16 सिखलाई की मुश्तरका पेट्रोलिंग के दौरान चरंडा उड़ी में एक शख्स की मशकूक नकलो हरकत देखी गई। पेट्रोलिंग पार्टी को देखते हुए उसने फरार होने की कोशिश की, ताहम उसे दबोच लिया गया। इसके बाद 2 ग्रेनेड मिले हैं उसके कब्जे से। इसकी पहचान शौकत अली आवान के तौर पर हुई है। इससे पूछताछ की बुनियाद पर उसके 2 साथियों अहमद दीन और मोहम्मद सिद्दीक खटाना को भी गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 ग्रेनेड, एक चीनी पिस्तौल, एक मैगजीन और 4 राउंड बरामद किए गए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि मुलजमीन पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की ईमा पर असलहे और गोला बारूद की सरहद पार स्मगलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को मजीद तकसीम करने में मुलव्वस हैं। पुलिस थाना उड़ी में केस दर्ज कर चुकी है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करने का मंसूबा बना रहे थे ताकि अमन को दरहम बरहम किया जा सके। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 2 साथियों अरशद मुश्ताक साकिना बदीबाग पुलवामा और सुहेल मजीद साकिना मचपुंच पुलवामा को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 ग्रेनेड बरामद हुए। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पारमपुरा में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर बडगाम में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। खान साहब इलाके में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान कैसर अहमद डार, ताहिर अहमद डार और आकिब रशीद गनाई के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से एक चीनी हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन और 57 कारआमद राउंड्स समेत मुजरिमाना मवाद बरामद किए गए हैं।
थाना खान साहब में कानून के मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने हीरोइन जब्ती के मामले में जम्मू कश्मीर से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 47 कारतूस और 11 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी जब्त की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर रेंज नरेंद्र भार्गव ने कहा है कि 5 अफराद को जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला इलाके से पकड़ा गया है। इन्होंने दावा किया है कि इनसे पकड़ी गई रकम असलहा और गोला बारूद दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन की शनाख्त रवील कटारिया, इम्तियाज अहमद, नफीज मुख्तार अहमद और फैयाज अहमद के तौर पर हुई है, जो तमाम जिला बारामुल्ला के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी इन 3 अफराद से पूछगछ के बाद अमल में लाई गई, जिन्हें 27 जुलाई को पंजाब के गुरदासपुर से 18 किलोग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने फौज की मदद से बारामुल्ला के इलाके से 5 अफराद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। इंटरनेशनल ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੈਕਟ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 139 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ PS ਦੀਨਾਨਗਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 18 kg ਹੀਰੋਇਨ। 3 ਵਿਅਕਤੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SSP ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਇਮਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ASP ਦੀਨਾਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ J&K 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 11,20,000। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। आपको बता दें कि महकमे ज़राअत की इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में 2 पिलाई बोर्ड इंडस्ट्रियल यूनिटों से भारी मिकदार में सब्सिडी वाली यूरिया खाद बरामद की गई है। ये कार्रवाई महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में इन्फोर्समेंट के अफसरान ने 2 यूनिट्स पर छापा मारकर अंजाम दी। इस दौरान तकरीबन 47 क्विंटल यूरिया खाद जब्त किया गया है। जब्त शुदा खाद हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए रियायती दामों पर फराहम की जाने वाली खाद है, लेकिन यहाँ गैर कानूनी तरीके से यूरिया खाद को इंडस्ट्री के इस्तेमाल में लाया जा रहा था। इन्फोर्समेंट विंग ने दोनों यूनिटों से यूरिया खाद को जब्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। टेक इट्स ओन एक्शन जो अकॉर्डिंगली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र जो होता है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जैसे हमारे फूड ग्रेन है, कॉटन है, ड्रग्स है, वैसे ही हमारा ये फर्टिलाइज़र भी आता है। और उसमें दूसरा एक्ट आ जाएगा फर्टिलाइज़र कंट्रोल मूवमेंट ऑर्डर, क्योंकि हमारे स्टेट को जो भी एलोकेशन फार्मर्स के लिए थी वो यहाँ पर हमने पाई कि प्लाईवुड के लिए, उसके खिलाफ उस कानून की भी मतलब उस कानून के अंदर भी इनकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इन्होंने खिलाफ वर्जी की उस कानून के, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इनका पनिशमेंट। मेरी इन्फोर्समेंट की टीम ने पकड़ा है। अभी एक स्पॉट पहले मैंने आपको दिखाया था, ये दूसरा स्पॉट है। इंशाअल्लाह इसमें कार्रवाई भी होगी और इस लिहाज से कार्रवाई होगी कि सबक आमोज़ कार्रवाई होगी, ताकि ये किसानों के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये लोग बेचारे जो इनोसेंट लोग यहाँ आके मजदूरी करते हैं, ये इनके हाथों से जो गलत काम लोग करवाते हैं, ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो लॉ के तहत जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो सके इंशाअल्लाह उसके लिए पूरी बैटल करेंगे। वो इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपोरा में, तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो कि यूरिया की एक भारी मकदार आज यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एनफोर्समेंट विंग है उन्होंने सीज़ की है। ये कहा जाता है यही कि ये सब्सिडाइज्ड है जो कि किसानों के लिए थी, और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल में ला रही है प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री के लिए। तो इस हवाले से यहाँ पर आज डायरेक्टर्स एग्रीकल्चर जो एनफोर्समेंट विंग के हैं उन्होंने छापा मारा और भारी मकदार में 2 यूनिटों से ये यूरिया जो यहाँ पर बरामद की गई है। तो मजीद क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको, लासीपोरा, पुलवामा। कुपवाड़ा जिले में एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्वनी सुधान ने स्कूली बच्चों के हमरा 4 किलोमीटर पैदल सफर करके तिरंगा रैली की क़यादत की। मेरी माटी मेरा देश के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।
इस तिरंगा रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात के साथ साथ जिले के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। इस खूबसूरत तिरंगा रैली को लेकर बच्चों में जबरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला। 4 किलोमीटर पैदल सफर करने के दौरान बच्चे मेरी माटी मेरा देश के नारे बुलंद कर रहे थे। ये जिले में अपनी नौयत की सबसे बड़ी रैली थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 15 तारीख तक जिले के कोने कोने में तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। स्कूल बच्चों ने आज इस वक्त तकरीब में हिस्सा लिया और जिला के तमाम ऑफिसरान और इस वक्त खुद डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुदान इस रैली का जो है खुद आज इस रैली में मौजूद है, तो हमारे साथ बराह रास्त जुड़ी है। मैम, आज पहली बार इस तरह की बड़ी रैली और बड़ी तकरीब, क्या कहेंगे? आज ये मेगा तिरंगा रैली हुई है कुपवारा जिले में इन लाइट ऑफ द अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे, जिसका थीम है मेरा माटी मेरा देश। आई कॉन्ग्रेचुलेट द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट जिन्होंने ये और एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिन्होंने साथ में मिलकर ये तिरंगा रैली आज ऑर्गेनाइज की। डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट तिरंगा रैलीज दैट कुपवारा हैज एवर सीन एंड बच्चों ने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ जो तिरंगा रैली में पार्ट लिया है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच ऑफ देम एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेचुलेट देम। जिले के हर कोने में तिरंगा रैलीज हो रही हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हर पंचायत में एक सिला फलकम जो कि एक मेमोरियल प्लैक है टू ऑनर आवर मार्टर्स और हमारे वॉर हीरोज, स्पेशली आवर लोकल हीरोज, वो इन 5-6 दिनों में उनको भी इनॉग्रेट किया जाएगा। और मैं जितने ऑन बिहाफ ऑफ अगेन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपील करती हूँ टू ऑल द कुपवारा रेजिडेंट्स to wholeheartedly participate in all these programs and let's celebrate the independence of the country in a befitting manner. प्रॉपर कुपवारा की आज की रैली थी, जबकि ये जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में ये रैलीज जो है इनका कंटिन्यूसली लगातार ये चल रही हैं। ये मेरी माटी मेरा देश के अम्ब्रेला तले ये जो है रैलीज निकाली रही हैं और लास्ट टाइम तो ये रैली हुई थी, इस दफा भी काफी जोशो खरोश से बच्चे जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। की तरह ही पुलवामा में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के लिए NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी खवातीन मिट्टी के कलश और दिए बनाने में काफ़ी मसरूफ हैं। पुलवामा में पहले ही NRLM के जरिए पोट्री को दोबारा जिंदा करने के लिए कुम्हारों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है। अब मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के लिए दरकार मिट्टी के कलश और दिए बनाए जा रहे हैं। इसके लिए हर पंचायत से मिट्टी हासिल की जाएगी। यौम आज़ादी पर दिए रोशन करने हैं। NRLM से वाबस्ता इन खवातीन ने हुकूमत का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। मेरी मिट्टी मेरी देश के तहत ये क्लैशेस और दिया बनाने हैं, तो हम सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरान हैं जो खास करके जो कुमार कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये जो क्लैशेस और दिया है उन्होंने बनाए हैं। और बाकी जो अदर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर जो थिनर बाकी चीज़ लगाने हैं, उनका ये थिनर वगैरह किया है। हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं इनको ये मौका मिला कि इन्होंने इस तरह से अपनी खिदमत अंजाम दी। इन्होंने दिए यहाँ पे अर्थन लैंप्स प्रोवाइड किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। इन्होंने यहाँ पे क्लासेस जो हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ में काम आगे आएंगे तो उसके लिए इन्होंने प्रोवाइड किया है। एक तो क्लासेस प्रोवाइड किए और अर्थन लैंप्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं जो हमें मेरी मिट्टी मेरा देश जो एक्टिविटीज़ है उसमें हमें काम आएगी। और इन्होंने मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्होंने मशक्क़त की, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की इस चीज़ में, इसको अंजाम देने में। ये दिन रात इन्होंने 24 आवर्स काम किया क्योंकि ये टाइम बाउंड एक्टिविटी थी। इनको टाइम पे ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें असाइनमेंट मिला था इसको कंप्लीट करने में हमें खाली 3-4 दिन में हमने ये कंप्लीट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार देखते रहिए JKLH से तमाम खबरें जुड़ी हुई। नमस्कार, आदाब।